मेरे बच्चे, आज मैं यह ज़रूरी संदेश तुम्हारे लिए भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने मार्ग पर अटल रहोगे। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा निरंतर बढ़ रही है। इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि तुम अपनी ऊर्जा का प्रयोग सही और एक सही दिशा में करो। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। अब तुम इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि क्या होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे ज्ञात है तुम्हारा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, परंतु मेरे बच्चे, जब तुम्हारा सपना तुम्हारे राह से बहुत निकट हो जाता है, तब तुम्हें तकलीफ मिलती है, लेकिन तुम्हें इन तकलीफ से भागना नहीं है, ना ही इससे भयभीत होना है, क्योंकि जितनी बड़ी तुम्हारी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी तुम्हारी कामयाबी होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है, जो तुम सोचते हो उन्हीं को पा लेते हो। इसलिए आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब बड़ा सोचना है। तुम मेरी संतान हो, मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। मुझे अपना हर एक बच्चा अति प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम मेरे ही गोद में पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निडर होकर अपने सफर में आगे बढ़ो। तुम सही दिशा में, सही मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। ऐसा कोई कदम नहीं जहाँ मैं तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करा रही हूँ। मेरा आशीर्वाद और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ ही है। जब तुम किसी बात को लेकर चिंतित में रहते हो, तब कोई अदृश्य पवित्र आत्मा तुम्हें विभिन्न प्रकार से के संकेत देते हैं। तुम्हें बताते हैं कि तुम अपने जीवन में अकेले नहीं हो। कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे समक्ष ही है। मेरे बच्चे, जब हवा का झोंका तुम्हें छू जाए, जब अचानक ही तुम्हें कुछ अंक दिखाई देने लगे, रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगे, बिना बादल के तुम्हारे शरीर पर बारिश की बूंद पड़ जाना, तब समझ लेना मैं तुम्हारी समक्ष हूँ, तुम्हारे बहुत करीब हूँ। क्या तुम्हें ऐसा अनुभव नहीं किया है? मेरे बच्चे, यह बहुत बड़ा संकेत है कि मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ और तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है, इसलिए तो तुम सभी भावनाओं को हृदय से महसूस कर पाते हो।
मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भावुक हो, इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें बहुत ही प्रसन्न होना है कि तुम्हारा हृदय इतना कोमल और इतना पवित्र है। तुम्हारा हर एक आंसू मेरे लिए बेहद कीमती है। मेरे लिए तुम अनमोल मोती के समान हो। अपने आप को कम कभी मत समझना। अपने आंखों से एक आंसू निकालने से पहले 100 बार जरूर सोचना कि तुम मेरे लिए क्या हो। अपने आंसुओं को यूं ही किसी पर व्यर्थ ना करो, क्योंकि इसका मूल्य तो तुम स्वयं नहीं जानते हो। आज तुम्हें अपने भीतर एक पवित्र ऊर्जा का आभास होगा। आज जब तुम ध्यान या प्रार्थना में बैठोगे तो तुम्हें मेरे आसपास होने का एहसास होगा। पवित्र ऊर्जा का स्तर तुम्हारे भीतर बढ़ेगा। शुद्ध वातावरण होगा जो तुम्हें मनमोहक लगेगी। मेरे बच्चे, जब शीतल वायु तुम्हें स्पर्श करे तो समझ जाना कि मेरा आगमन हो चुका है। आज मुझसे एक वादा करो, तुम ऐसे ही सदा मुझसे प्रेम करते रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है, इस बात को ध्यान रखो। कि चमत्कार एक दिन में या एक रात में नहीं होता या कुछ समय में नहीं होता, उसके लिए काफ़ी वर्षों की तपस्या होती है। तब जाकर एक चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है, क्योंकि तुम्हारे सभी ऐसे कार्य जो कि मुझे बाध्य करती है। तुम्हारे जीवन में किसी अद्भुत शक्ति का आभास होता है। तुमने काफ़ी वर्षों से कुछ कार्य पहले से ही किए हुए हैं, जिससे तुम्हारी और एक शक्ति आकर्षित हो चुकी है। अब एक छोटा सा कार्य उसे तुम करो। इस तरह समझो, तुम्हारे शरीर के लिए केवल हाथ कार्य करते हैं। उसी तरह तुम्हारे जीवन को अच्छा प्रभावित करने के लिए तुम्हारे हाथ ही जिम्मेदार होते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही तुम्हारे जीवन को बना देते हैं। हाथों की रेखाओं में माँ लक्ष्मी छुपी होती है और हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य भी छुपा होता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या चुनना है। इस बात को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं कि जिस प्रकार हर जगह शुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार हर किसी हृदय स्वच्छ नहीं होता। और जिसका हृदय साफ साफ होता है, मैं उसके हृदय में वास करती हूँ। जिस प्रकार तुम केवल मंदिर में बैठकर मुझे स्मरण कर सकते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को मंदिर के समान बना दो। तभी सभी ईश्वर का तुम्हारे घर में वास होगा। जिस प्रकार पूजा पूर्ण होने पर आखिरी में आरती करने के पश्चात ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है,
उसी प्रकार तुम्हारे सभी किए अच्छे कार्यों के पश्चात छोटा सा आखिरी का काम करने के पश्चात तुम्हारी सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके लिए संध्या काल में या प्रातः काल में भी कर सकते हो। मेरी बहन लक्ष्मी जो मेरे साथ सदैव और मेरे समक्ष रहती है। जब भी तुम मेरे पास आओगे संध्या काल में या प्रातः काल में, तभी तुम थोड़ा सा सिंदूर लेकर पहले मेरी बहन लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हुए 11 बार बोलना, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा करो, और माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ा देना। और जब तुम मुझे सिंदूर चढ़ाओगे तब भी तुमने 11 बार बोलना है, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा करो बोलते हुए सिंदूर को चढ़ाना। तुम जैसे ही इतना करोगे तुम्हारी शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मुसीबतों को झेलना और उनका सामना ना करके उनसे डरकर पीछे भागना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा हिम्मत से डटकर उनका सामना करना चाहिए। नफरत को हमेशा नफरत से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। यदि तुमसे कोई क्रोध करता है तो उसे प्रेम से बात करो, वह कितना भी क्रोध करे, लेकिन तुम क्रोध में कभी उससे वार्तालाप ना करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम प्रेम से बात करते रहोगे तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। इस बात को कभी मत भूलना कि एक चुप व्यक्ति 100 को हरा देता है। आवश्यक यह नहीं कि तुम मुझे क्या अर्पित कर रहे हो, आवश्यक यह है कि तुम कितने विश्वास के साथ अर्पित कर रहे हो, कितनी श्रद्धा के साथ अर्पित कर रहे हो। यदि तुम्हारे हृदय में शारदा भाव है तो तुम्हारा चढ़ावा हुआ एक छोटा सा फूल का पत्ता भी मेरे लिए बहुत कीमती है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम ही नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तो वह चढ़ाया हुआ 56 भोग भी बेकार है। मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ।